अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। अजीज बहनों और अजीज तालिबात और अजीज बच्चों और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम असातिज़ा, आप जानते हैं कि दुनिया में इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई नेमतें रखी। इंसान के लिए सेहत की एक नेमत है, इंसान के लिए हुकूमत की एक नेमत है, इंसान के लिए इज्जत की एक नेमत है, इंसान के लिए शोहरत की एक नेमत है, इंसान के लिए दौलत की एक नेमत है और इंसान के लिए इल्म और हिकमत की एक नेमत है। ये सारी नेमतें आपके सामने हैं। हर आदमी जो है इन चीज़ों को चाहता भी है और क्या करना भी चाहता है। कोई आदमी अपनी बेइज्जती नहीं चाहता, कोई आदमी अपना नुकसान नहीं चाहता, लेकिन अगर इन तमाम नेमतों पे आप गौर करें तो सबसे बड़ी नेमत क्या है, इस पर आप गौर करें। नेमतें तो सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो आप मुसलमान होने की हैसियत से यही कहेंगे कि हमारे पास हुकूमत, दौलत, शोहरत, फला इन तमाम से ज़्यादा बड़ी नेमत ईमान की नेमत है। ईमान हमारे पास सबसे बड़ी नेमत है। यही हर मुसलमान का दावा है। हुकूमत गई तो ईमान बाकी रह सकता है, शोहरत गई तो ईमान बाकी रह सकता है, दौलत गई तो ईमान बाकी रह सकता है, और चीज़ें गई तो भी ईमान बाकी है। क्योंकि कल क़यामत के दिन हुकूमत काम आने वाली नहीं, शोहरत काम आने वाली नहीं, दौलत काम आने वाली नहीं है। कल क़यामत के दिन कोई चीज़ अगर काम आने वाली है तो वो सिर्फ ईमान। ईमान के सिवा आप सारी नेमतें हासिल कर लें और ईमान किसी के पास न हो तो ये सारी नेमतें को कोई फायदा नहीं पहुँचा। उसको ना तो राहत मिल सकती, ना सुकून मिल सकता, ना कोई और नेमत ना आखिरत मिल सकती। तो सारी नेमतों में ईमान सबसे बड़ी नेमत है। ईमान के साथ साथ जो चाहे क्या करे, इस्लाम इसकी इजाज़त से करे। तो मेरे बुजुर्ग और मेरी अजीज बहन, जब ये बात है तो फिर आपको इस बात पर गौर करना होगा कि हमारा मजहब इस्लाम, जो हम ईमान रखते हैं, हमारा मजहब इस्लाम है। इस मजहब को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, इससे वाकिफ नहीं होंगे, तो इस पर अमल कैसा करें? दुनिया में जो है कोई भी चीज़ बगैर अमल के हासिल नहीं होती, बगैर मेहनत के हासिल। लेकिन मेहनत करने के लिए, अमल करने के लिए भी इल्म जरूरी है। अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ अगर कोई आदमी किबले की तरफ रुक के बगैर 10 रकात नमाज पढ़ा तो क्या उसको सवाब मिलेगा? क्या उसको उसका कोई अजर मिल सकता है? या बगैर सूर्य फातिहा के, बगैर किसी जगह सूर्य के, बगैर किसी और शरायत के नमाज पढ़ने तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? इसी तरह कोई भी अमल जो इबादत से ताल्लुक़ रखने वाला हो या दुनिया की किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं हो सकता जब तक कि उसका सही इल्म आपको हासिल न हो। जब सही इल्म हासिल होगा तो उसके मुताबिक सही अमल भी हो सकता है। इल्म के बगैर न अमल सही हो सकता है, न इल्म के बगैर दुनिया समझ सकती है, न इल्म के बगैर ईमान मिल सकता है। बगैर इल्म के ईमान भी नहीं है।
क्योंकि आप जानते हैं कि ईमान का मतलब क्या है। अल्लाह को एक जानना, एक मानना, उसके सिफात को मानना और तमाम चीज़ों को, क़यामत को मानना, कलम को मानना, कुरान को मानना। इसका जब तक कि आप दिल में है कैसा माने, कैसा नहीं माने। तो इस वजह से सबसे बड़ी नेमत ईमान है, और ईमान भी मिलता है तो इल्म के जरिए मिलता है, बगैर इल्म के ईमान भी नहीं मिलता। तो इस तरह से इस्लाम ये कहता है कि अल इल्म हयातुल इस्लाम, इस्लाम को अगर बाकी रखना है तो इल्म सीखो। इल्म के बगैर तुम्हारा मजहब बाकी नहीं रह सकता। अगर तुम चांद में भी जा रहे हैं तो चांद में जाकर दावा नहीं कर सकते कि हमारा इस्लाम गलत होगा। तुम और तरक्की कर रहे हो, उस तरक्की के बाद भी दावा नहीं कर सकते कि हमारा इस्लाम जिंदा है। इस्लाम तुम्हारा जिंदा है तुम्हारे इल्म से और तुम्हारे अमल। जब तक कि तुम्हारे अंदर इल्म और अमल नहीं है, इस्लाम की बुलंदी का दावा नहीं कर सकते। मेरे अजीज बहनों, अजीज का लगा ये समझ लो कि आप जो इल्म सीख रहे हैं वो इल्म बेकार इल्म है। हम ये समझते हैं कि डॉक्टर बन गया तो बहुत बड़ा दुनिया का जो है एजाज कर दिया, इंजीनियर बन गया तो दुनिया का बहुत बड़ा एजाज कर दिया, बड़ा हुआ तो ऐसा है। इस्लाम डॉक्टरी से मना नहीं करता, इंजीनियर बनने से मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि तू पहले मुसलमान बन, उसके बाद डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, जो बनना है बन, पहले मुसलमान। तो पहले मुसलमान बनने के लिए क्या चीज़ करो? पहले मुसलमान बनने के लिए डॉक्टरी पढ़ना जरूरी है, पहले मुसलमान बनने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ना जरूरी है, पहले मुसलमान बनने के लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। पहले मुसलमान बनने के लिए पहले को कुरान पढ़ना होगा, हदीस पढ़ना होगा, फ़िक़्ह पढ़ना होगा, और जो उलूम में दीन या जिस हद तक ज़रूरी है वो पढ़ना होगा। उसके बगैर तो मुसलमान नहीं बन सकता, मुसलमान नहीं बन सकता। ये है इल्म। तो इस तरह से और एक बात याद रखो कि डॉक्टर उसके अपने फन के लिहाज से वो मरीजों का इलाज करता है और उनकी खिदमत करता है, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि डॉक्टर अपना इलाज कब तक कर सकता है, उसका फायदा उसको कब तक है, जब तक कि वो जिंदा है इलाज करे। अब उसके बाद उसका इलाज का सिलसिला तो बंद हो जाएगा, अब उसका इल्म वहाँ खत्म हो जाएगा, उसका अमल का खत्म हो। इसी तरह इंजीनियर है, कब तक वो अपने फन के जरिए मसल्ती बनाएगा, मदारिस बनाएगा, डाटा बनाएगा, वो सब है, लेकिन वो भी सांस तक। वकील है तो वो भी सांस तक है, और देखिए भी सब सांस तक। लेकिन आप जो इल्म सीख रहे हैं, आप जो इल्म पढ़ रहे हैं, इसका फायदा सिर्फ आपकी सांस तक महदूद नहीं, इसका फायदा आपके गुजरने के बाद आपको क़यामत तक मिलता रहेगा, कब्र में भी मिलेगा, क़यामत में भी मिलेगा, जब तक कि आपने जिसको तालीम दी है उसका सिलसिला जब तक कायम रहेगा, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। इसका फायदा मिलता नहीं, क्योंकि आप हदीस पढ़े हैं, इंसान गुजर जाता है, उसका अमल खत्म हो जाता है, लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं कि उसकी वजह से उसका सवाब जारी है, अमल खत्म हुआ लेकिन सवाब बाकी। एक वो कि जो इल्म सीखा दूसरों को सिखा, इल्म सीखा दूसरों को सिखा, उन्हें तीसरे को सिखा, उन्हें चौथे को सिखाया, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रह सकता है। तो पहले सिखाने वाले को उसका सवाब मिलता है, ये उसका फायदा। दूसरा, अगर कोई ऐसा नेक काम किया कि जिससे लोग फायदा उठाते हैं, जैसे कोई मस्जिद बनाया, कोई सराय बनाया, कोई बॉलिंग उठाया, कोई और ऐसे लोग उसका फायदा, तो जब तक कि वो चीज़ बाकी रहेगी उसका सवाब बनाने वाले को मिलता रहेगा। तीसरा, नेक औलाद। नेक औलाद जो है अपने माँ बाप के लिए जब तक कि दुआ खैर करती रहेगी,
माँ बाप को उसका सवाब मिलता है। औलाद जब तक नेक अमल करके रहेगी तो औलाद के नेक अमल का भी सवाब माँ बाप को मिलता रहेगा, क्योंकि वो औलाद इनकी तरबियत की वजह से नेक है, इनकी तालीम की वजह से नेक है, और वो नेकी के रास्ते पर खुद चलते हुए दूसरों को नेक बनाते। तो नेक बनाने का इल्म क्या है? नेक बनाने का जरिया क्या है? नेक बनाने का इल्म कोई और नहीं, वो दीन का इल्म। नेक बनाने का इल्म कोई और मजहब नहीं, वो जो है इस्लाम, इस्लाम की तालीमात है, इस्लाम के अहकाम है, इस्लाम के अखलाक है, इस्लाम का किरदार है, वही आपको नेक बना सकता है। तो ये तो इस तरह से मेरी अजीज बहनों, ये मत समझो कि हम ये पढ़कर क्या करेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा दुनिया में भी है, आखिरत में। माँ बाप की तमाम चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ दुनिया की हद तक है, आखिरत में का कोई फ़ायदा ये भी आप। फिर उसके बाद आपको ये बात भी जानना समझना कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमको किस लिए पैदा किया गया, किस लिए हमको अल्लाह ने ये दौलत ईमान से सरफराज करवाया। तो फरमाया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जो इरशाद आप पढ़ते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि तुम, मैं जो अहकाम सुनाया हूँ, मैं जो तालीमात दिया हूँ, मैं जो तुमको इल्म दिया हूँ, अगर कि वो एक हदीसी क्यों हो, तुम दूसरों तक पहुँचाओ। ये दूसरों तक पहुँचाने की जो बात है सिर्फ मर्दों के तक खास नहीं है, ये मर्दों की जिम्मेदारी, हमारा काम नहीं है सब। अगर ये मतलब होता तो हज़रत आयशा आपको हदीस बयान नहीं करती, अगर ये मतलब होता तो दीगर उम्महातुल मोमिनीन को हदीस बयान नहीं करते, ये मतलब होता दीगर सहाबियात को हदीस बयान नहीं करते कि तुम्हारा काम है। बल्कि आप पढ़े हैं कि एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से सहाबियात ने अर्ज़ किया कि हुजूर आप मर्दों के लिए तो मस्जिद में और मौके पर बात फरमाते हैं और इरशादात फरमाते हैं, लेकिन हमारे लिए भी एक दिन ख़ास फरमाया। औरतों ने, सहाबियात ने ये नहीं कहा कि हुजूर हमारे घर में तंगी है तो इलाज फरमाइए, तो ये नहीं कहा कि हम गरीब हैं, हम बीमार हैं, ये फलाना तो दुनिया में चलता है। लेकिन सहाबियात ने जो ख्वाहिश की, क्या ख्वाहिश की कि आप एक दिन हमारे लिए ख़ास फरमाइए दर्स के लिए, खिताब के लिए, ताकि हम कोई और ना आए, सिर्फ औरतें रहें, हम सुनते रहें आपका इरशाद, उसके मुताबिक अमल करते रहें। ये सहाबियात की जो है बेमिसाल कोशिश, बेमिसाल हिस्स दीन के बाद। फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने औरतों के लिए एक दिन मुकर्रर किया ताकि उनको तालीम के लिए खास मुकर्रर किया जाए और उनको उनके मसाइल बताए। तो ये जो है हिस्स थी साहबिया, ये तलब थी उन। तो मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों और मेरे साथियों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम अपने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में क्या फरमाया कि आधा दिन आयशा से, अगर औरत का कोई मकाम इस्लाम में नहीं होता, औरत की कोई अहमियत इस्लाम में नहीं होती, या औरत का कोई दर्जा इस्लाम में नहीं होता, तो फिर ये कुरान की आयतें क्या है, ये अहादीस क्या है, ये इल्म क्या है, ये तालीमात क्या है, ये रिवायतें क्या है। क्या बुखारी से सहाबिया औरत की रिवायतें निकाल देंगे, क्या मुस्लिम से निकाल दिए, क्या देंगे? अगर सब निकाल दिए तो फिर तुम्हारा दिन मुकम्मल था। जब तक कि उन सहाबियात की रिवायत को शामिल नहीं करेंगे, दिन मुकम्मल नहीं। तो हमको ये दर्स दिया जा रहा है कि इल्म का मैदान एक ऐसा मैदान है कि जिसमें ना मर्द की तखसीस है ना औरत की तखसीस, दोनों के लिए इल्म रखा है, मर्द के लिए भी है, औरत के लिए। जैसा अमल मर्द के लिए है वैसे औरत के लिए भी है। दीन के अहकाम की तामील जैसा मर्द के लिए है, औरत के लिए, सबके लिए दीन एक, कोई दीन में फर्क नहीं है।
مراتب کے فرق یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ صرف نبوت میں کوئی عورت داخل نہیں ہو سکتی، نہ باقی جتنے بھی مراتب ہیں، جتنے بھی درجات ہیں، سب سے بڑا درجہ نبوت کے بعد کیا ہے؟ سب سے بڑا درجہ نبوت کے بعد صحابیت کا۔ کیا عورتیں صحابیہ نہیں؟ کتنی عورتیں صحابیہ؟ جتنے مرد تھے کم سے کم آدھی تعداد تو صحابیہ، کچھ کم کچھ زیادہ۔ تو کیا کوئی ایک صحابیہ کا مقابلہ ساری کائنات مل کے کر سکتے؟ کیا صحابی ایک صحابیہ کا درجہ سارے مل کے اپنے آپ کو بڑھا سکتے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک صحابیہ کا درجہ بھی نہیں تھا۔ علماء ہوں گے، شہداء ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن پھر یہی نہیں بتلایا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی امتی ہیں، انبیاء کو چھوڑ کر سب اگر اس میں اولیاء بھی سبھی آ گئے، ایک صحابیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، برابری کا دعویٰ ہے۔ اتنی بڑی نعمت اسلام نے دی ہے، اور بتلایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ کیا مطلب ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب کیا پڑا؟ یہی پڑا کہ جب تک کہ تجھ سے تیری ماں راضی نہیں تو یہ جنت نہیں، جب تک کہ تجھ سے تیرا باپ راضی نہیں تو یہ جنت نہیں۔ تو خدا کو راضی کرنے کے لیے پہلے ماں کو راضی کر، پہلے باپ کو راضی کر۔ جب تک کہ ان کو تو راضی نہیں کرے گا تو خدا کو راضی نہیں کرے گا۔ کیا یہ درجہ کوئی معمولی درجہ ہے؟ یہ کوئی جو ہے چھوٹی نعمت ہے؟ اس طرح میری عزیز بہن اور میرے عزیز تو بتلایا گیا کہ دیکھو درجات کا ملنا کسب پر محنت کا بھائی خدا کے عطا کرتا ہے۔ خدا جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، جیسا چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت۔ کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو اپنی اولاد کے لیے کتنے بنگلے چھوڑا، کتنی دولت چھوڑا، کتنے کار چھوڑا، یہ نہیں سوال۔ کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تو اپنی اولاد کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کیا یا نہیں کی، یہ سوال ہوگا۔ تو اس طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جو ہے دیندار بنائیں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، اور اولاد کا جو سلسلہ ہے اسی طرح چلتا رہے گا، اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ تو اس طرح سے یہ جو دینی مدارس قائم کیے گئے، یہ کوئی دولت کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کی شہرت کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی تجارت کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ دینی مدارس کا قیام صرف مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے ہے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہے کہ دینی مدارس قائم کیے۔ آپ کا یہ مدرسہ آج سے 25 سال پہلے قائم ہوا، جیسا کہ ابھی آپ نے مولوی سید صدیق احمد صاحب کو ندی سے سماعت کروایا کہ صرف 14 بچوں سے اس کا آغاز، اور آج کتنے ہیں؟ آج 300 سے زائد لڑکیاں یہاں دیوتا ہے۔ اور آپ کو میں اس کو شکل سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مدرسے کی طالبات جامعہ نظامیہ کے امتحانات میں جب شرکت کرتی ہیں تو آپ کے مدرسے کا نتیجہ جامعہ کے طلباء سے کہیں بہتر، کہیں برابر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا درجہ کم، ان کا درجہ بڑا، کبھی آپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے، کبھی ان کا درجہ برابر۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات، بڑی مسرت کی بات ہے کہ اس علاقے میں تعلیم کا یہ سلسلہ اس علاقے کی رہنمائی، ہدایت اور علم کی روشنی پھیلانے کے لیے تھا۔ تو یہ ہے، تو اگر یہ بچی سمجھ جائے تو ایک بچی کا سمجھنا ایک خاندان کا سمجھنا،
وہ اپنے پورے خاندان کو سنور سکتی ہے، اس کو جو ہے راہ ہدایت دے سکتی ہے، دوسروں کو نہ صحیح کم سے کم اپنی اولاد کی تو صحیح تربیت کر سکتی ہے۔ یہ ہے تو اس طرح سے جو ہے اللہ اس مدرسے کو ترقی دے اور اس کے فیض کو عام کرے، کام کرنے والوں کو اخلاق عطا فرمائے اور پڑھنے والوں کے اندر بھی جذبہ تحصیل علم کا، طلب علم کا جو ہے عام فرمائے۔ میں بڑی خوشی اور مسرت سے بات کرتا ہوں، مجھے اس سے پہلے بھی آپ کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا، ابھی اس وقت بھی حاضر ہو۔ آپ کی تعداد دیکھ کر، آپ کے ذوق و شوق کو دیکھ کر، آپ کی محنت کو دیکھ کر میں آپ کے سامنے تعریف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں آپ کے مدرسے کا میں ذکر کرتا ہوں اور آپ کے مدرسے کی تعریف کرتا ہوں کہ یہاں لڑکیوں کا ایک بڑا مدرسہ، جہاں فاضل تک کے تعلیم کا سلسلہ، جہاں بچیاں مسلم پڑھ رہے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں، ہدایہ پڑھ رہے ہیں، فیضاوی پڑھ رہے ہیں اور دیگر تمام علوم کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم اپنی عمر کو ضائع کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ ہماری عمر کا یہ بہترین حصہ ایک اللہ کی نعمت میں گزر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت میں گزر رہا ہے، ایک تاریخ خیر میں گزر رہا ہے، جس کا فائدہ کل قیامت تک ہم کو ملتا رہے گا۔ یہ آپ اس کو سمجھ کے چلتے ہیں۔ مشکلات تو آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، لیکن کوئی نعمت بغیر کسب کے، بغیر دشواری کے حاصل نہیں۔ نعمت کو پانا ہے، جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ موتی زمین کے اوپر نہیں، سمندر کے نیچے ہے، تو اس کے لیے غوطہ لگا کے ہی نکالنا پڑتا ہے، نہیں آتا۔ سمندر میں ڈوب کے نکالنا ہی اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سونے کی کام ہے اور کامیں ہیں، اوپر تو نہیں ملتا سونا، بیٹھے ہوئے اوپر سونا مل جائے، وہ کام کو کھودنا پڑتا ہے، اندر جانا پڑتا ہے، مشکل اٹھانا پڑتا ہے، تو تب کہیں جا کر کچھ سونا ملتا ہے۔ تو جو بھی نعمت پانا ہے، جو بھی چیز حاصل کرنا ہے، آپ کو ہو، مرد کو ہو، کسی کو بھی ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی محنت کرنا ہے، دین کے اعتبار سے بھی محنت کرنا ہے، تب کہیں جا کر وہ آپ کو محنت ملتی ہے۔ میں کیونکہ آپ حضرات کو بہت دیر ہو گئی، مجھے بھی آنے میں کافی ہو گئی، مدرسے کے اساتذہ کو مولانا سید صغیر احمد صاحب جو اس مدرسے کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور عزیزوں الیاس صاحب اور دیگر جو اساتذہ ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ صحیح مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقت کیے اور اس مدرسے کا رخ کیے۔ اللہ سب کے خدمات کو قبول کروائے اور ہمارے مقصد میں ہم کو آسانی اور کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ علی آلہ الطیبین و اصحابہ اجمعین۔